एक लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कैसे लगभग 200 लोगों द्वारा लगभग 5000 बार उसके साथ यह गंदा काम किया गया है और इस काम के पीछे सिर्फ एक इंसान की गलती है। आइए जानते हैं कि क्यों एक छोटी सी गलती की वजह से इस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। मैं बता दूं कि इस लड़की का नाम हम रिवील नहीं करने वाले हैं, सो हम इस लड़की को रानी नाम से पुकारेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 जून को, जब एक रानी नाम की लड़की की शादी होती है। शादी के पहले 3-4 महीने तो बहुत बढ़िया गुजरते हैं और आगे आने वाले समय में उसके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और बाकी सब लोगों द्वारा उसे हरासमेंट किया जाता है और ब्रदर इन लॉ द्वारा 1-2 बार उसके साथ यह गंदा घिनौना काम भी किया गया और इन चीज़ों के लिए उसका पति उसका साथ नहीं देता था और अपने भाई और अपने पिता को सही समझता था। जिसके बाद 2010 दिसंबर में यह लड़की उस इंसान से डिवोर्स कर लेती है और डिवोर्स लेने के बाद यह लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। जिसके बाद यह आगे वाली स्टडी शुरू करती है और एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इसकी ज़िंदगी बढ़िया गुजर रही थी और अपने पति के घर पर होने वाली हैरेसमेंट से भी यह बच चुकी थी। लेकिन एक ऐसा काला दिन इसकी ज़िंदगी में आया कि इसकी ज़िंदगी के अगले 10 साल इसी चीज़ ने ख़राब कर दिया। एक दिन ये कॉलेज से घर वापस लौट रही थी और कॉलेज के बाहर निकलते ही एक वैन खड़ी होती है कॉलेज के मेन गेट पर और इसी वैन से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। रानी को अंदर डाल के ये वैन लेकर भाग जाते हैं और ताज्जुब की बात यह होती है कि आसपास किसी भी इंसान को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। वो लोग इस लड़की को खाली पड़े घर में ले जाते हैं और इस लड़की के साथ गंदा काम करते हैं और इनमें से एक इंसान था राहुल, जिसके नाम पहले भी ऐसी चीज़ों को लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। यह इंसान क्या करता है कि ये फ़ोन लेकर उस लड़की की सारी वीडियोस गंदे काम करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है और इसी के दम पर वो आगे 10 साल इस लड़की को ब्लैकमेल करता है। वह फिर से इस लड़की को वैन में डालते हैं और एक ऐसी खुफिया जगह ले जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। थोड़े दिन तो ये लोग ऐसे ही उस लड़की का रेप करते हैं और आगे आने वाले समय में उन्होंने इस लड़की को धंधे वाली चीज़ समझ लिया था, क्योंकि ये लोग अब इस लड़की को बेच रहे थे और रोज़ाना 15-15, 20-20 लोग इस लड़की के साथ यह गंदा काम करते थे। यह लड़की पूरी तरह ट्रैप हो चुकी थी। इसे नहीं पता था कि कैसे यहाँ से भाग जाए और यह सिलसिला ऐसे ही आगे धीरे धीरे चलता रहा, जिसमें छोटे मोटे पॉलिटिशियन, मीडिया हाउसेस के बंदे, फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे मेन आदमी, कुछ छोटे मोटे स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे लोगों को इस लड़की को बेचा जाता है और यह सभी डिपार्टमेंट के बंदे इसके साथ यह गंदा काम आगे आने वाले 10 सालों के लिए करते हैं। इस लड़की द्वारा इन सारे लोगों के नाम रिवील किए गए, जिसमें लगभग 143 लोगों के नाम इसको पता थे और बाकी के लोगों के नाम इसे नहीं पता थे और बाकी के लोगों की शक्ल ही इसने पुलिस को बताई। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बहुत बार इस लड़की ने ट्राई किया कि किसी तरह यह इस जगह से भाग जाए और ऐसे ही होता है। एक दिन यह लड़की वहां से रात के 2 बजे भाग भी जाती है, लेकिन जो लोग इसके साथ वहां रह रहे थे, एक ही आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि और वो भी पीछे भाग जाता है। जिसके बाद सरेआम इस लड़की को बहुत गंदे तरीके से इसे पीटा जाता है और वापस लाकर फिर उसी कमरे में फेंक दिया जाता है, जिस सेम कमरे में रोज़ाना 10-15 लोग आते और इसके साथ यह गंदा काम करते और उन लोगों को पैसे दे जाते। 2-3 साल होने के बाद यह लड़की पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ये यहाँ से भाग भी पाएगी। जैसे जैसे वो बोलते यह वैसा ही करती रहती और ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक छोटी बच्ची जन्म लेती है और ताज्जुब की बात यह होती है कि इस औरत को खुद नहीं पता होता है कि इस बच्ची का असल में बाप है कौन।
ऐसे ही 3-4 साल और बीते और अब यह बच्ची बड़ी हो चुकी थी। उसने देखा कि कैसे वो इंसान जो उसे उठाकर लाए थे और उसे ट्रैप करके रखा था, उसी की बेटी को गोद में उठाकर बैठे हैं और उसे गंदा गंदा टच कर रहे हैं। यह चीज़ देखने के बाद उस लड़की में जोश आया और बड़ी बात यह थी कि उस दिन घर पर वो अकेला आदमी ही उसके साथ था। फिर रानी बेड के नीचे पड़ी हुई शराब की बोतल पकड़ती है और उसी आदमी के सर पर दे मारती है और इतनी चोट लगते ही वो इंसान हड़बड़ा जाता है और इतनी देर में रानी अपनी बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा सुनसान है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। ऐसे ही भागती है, रोड पर पहुँचती है और लगभग 10 किलोमीटर भागने के बाद यह आखिरकार पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन और फिर उन लोगों को सारी बात बताती है कि कैसे पूरे 10 सालों से उसे पकड़कर रखा गया था और उसके साथ यह सारे गंदे काम किए गए। लगभग 200 लोगों ने उसके साथ यह सारे घिनौने काम किए, वो भी 5000 से ज़्यादा बार। और वो चीज़ भी बताती है कि जिन लोगों ने इसे पकड़कर रखा था वो सेक्स रैकेट भी चलाते हैं और गंदी साइड के धंधे भी चलाते हैं। अब जानवी तो वहाँ से भागकर आ गई है, लेकिन उसकी बच्ची अभी भी उनके पास है। अगर जल्दी पुलिस वहाँ ना पहुँची तो वो उसकी बच्ची को मार देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। पर लकीली एक चीज़ होती है, जैसे ही रानी ने उस बंदे के सर पर बोतल मारी थी, अगले 5-10 मिनट बाद वो इंसान हड़बड़ा के गिरता है और एक ऐसी चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। पुलिस की 2 गाड़ियाँ भरकर इस जगह पर पहुँचती है और एक चमत्कार होता है कि उसी टाइम पर दूसरे सभी लोग भी इसी घर में पहुंच रहे थे। वह दरवाज़ा ओपन ही कर रहे थे कि पुलिस जाकर घेर लेती है और उसकी बच्ची अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी, जिसे जाकर पुलिस उठाती है और रानी को वापस दे देती है और इस जगह से लगभग 6 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। रानी के बीते 10 साल कोई उसे लौटा नहीं पाया। मैंने कहीं पे सुना था कि उसमें एक सवाल था कि इंसान इतने बुरे क्यों हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर देते हैं कि जो वो चाह कर भी उसको वापस नहीं कर सकते और उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है। तो गाइज यार, अब यहीं पे इस केस को हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ही स्टोरी ख़त्म हुई। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और अगर तुम लोगों को ऐसे रियल क्राइम केस सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़, अगर तुम लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि मैं उसको दूर करूं, कोई भी कमी लगी हो कि मैं एक अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।